यमुना के जलस्तर में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी 208.41 मीटर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। यमुना के जलस्तर ने तोड़ा एनडीआरएफ की 12 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। एलजी ने आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से काफी ऊपर है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ोतरी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है और उसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 208.41 मीटर के दायरे से ऊपर यमुना के जलस्तर ने 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोएडा के भी कई गांव इसकी वजह से प्रभावित है। एलजी ने आज आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से काफी ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस जलस्तर के बढ़ोतरी की वजह से सारे रिकॉर्ड 45 साल का रिकॉर्ड अगर टूटा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पीढ़ी ने तो ये यमुना का रौद्र रूप देश की राजधानी दिल्ली में नहीं देखा होगा जो कि इस समय है। एलजी ने आज आपदा प्रबंधन की बैठक भी बुलाई है। बैठक में क्या कुछ होगा ये आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन यमुना नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। और इससे बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई है। एलजी ने आज डीडीएमए की बड़ी बैठक बुलाई है। यमुना में बढ़ते जलस्तर पर मंथन है। यमुना का जो जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आज इसको लेकर मंथन होना है, आज इसको लेकर बैठक होनी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजी ने आज डीडीएमए की बैठक बुलाई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर पर मंथन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये बैठक बुलाई है। आज इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है ये देखना होगा। एलजी ने आज डीडीएमए की बैठक बुलाई है और यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर मंथन होगा। क्योंकि यमुना नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। परेशानियां लोगों को हो रही हैं और खासकर जो नोएडा के भी निचले गांव हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर जल स्तर बढ़ गया है। देखिए हालात किस तरीके के हो गए हैं, ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सभी स्कूल बंद होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सभी स्कूल बंद रहेंगे। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए सीएम केजरीवाल का जो ट्वीट, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम केजरीवाल ने खुद ट्वीट किया है और ट्वीट करके लोगों को आगाह किया है कि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां पर सभी स्कूलों को बंद किया जाए। स्कूल जितने भी हैं सरकारी हैं या फिर प्राइवेट हैं उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जहां पर इस समय जल भराव की स्थिति है, सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश सीएम की तरफ से दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर स्कूल बंद करने का आदेश सीएम केजरीवाल की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात इस समय हो चुके हैं, जो जलस्तर लगातार यमुना नदी का बढ़ता चला जा रहा है, यमुना अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। बढ़ते जलस्तर के चलते ये सरकार का फैसला है और इमरजेंसी मीटिंग भी इसी को लेकर बुलाई गई है। सीएम केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि सभी स्कूलों को बंद किया जाए। ये आदेश दिया गया है। स्कूल सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। लगातार यमुना नदी का जलस्तर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और जो निचले इलाके हैं वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि निचले इलाकों में इस समय पानी भरा हुआ है। और इसी भी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते प्रदेश की 449 सड़कें पूरी तरीके से बंद हैं। गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद। पहाड़ों में तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि बारिश में पहाड़ों की यात्रा करने की जिस तरीके की तैयारी है उस तैयारी को थोड़ा कम रखें या फिर सोच समझकर आप लोग यात्रा करें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी भी कर दिया है। उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है। चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, यहां पर रेड अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर, बारिश के चलते प्रदेश की 449 सड़कें पूरी तरीके से बंद हैं। गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद किया जाता है। बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से पहाड़ों पर तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए ही आप लोग यात्रा करिए। चार धाम की यात्रा एक तरफ चल रही है, कांवड़ यात्रा भी दूसरी तरफ चल रही है उत्तराखंड में इस समय, और साथ ही साथ कई जिलों में इस समय बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गजेंद्र सिंह संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। गजेंद्र, देखिए देश की राजधानी में हालात ऐसे हो गए हैं कि यमुना नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। पानी, उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नोएडा के भी कुछ गांव हैं, उन गांव में पानी भरा हुआ है और यमुना नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो 49 मीटर जो खतरे का स्थान है उसके ऊपर यमुना बहती हुई दिखाई दी थी। 45 साल का ये रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात कर ले तो सुबह 6 बजे तक 208.41 मीटर जो पानी है वो खतरे के निशान के ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हथनी कुंड बैराग से हरियाणा के छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर हम बात कर ले तो DDMA की आज आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई गई है। VK सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने बुलाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मीटिंग में रहेंगे। और अगर बात कर ले तो ISBT जो कि एक मुख्य केंद्र है दिल्ली का, वहां पे 6 फीट तक पानी भर गया है। सोनिया विहार की बात कर ली जाए, निगमबोध घाट की बात कर ली जाए, बेला घाट की बात कर ली जाए, यमुना बाजार की बात की जाए, या फिर गीता कॉलोनी, गढ़ी मांडू, ये सब जो इलाके हैं ये निचले खादर के इलाके हैं। यहाँ पे जो पानी है वो अब भरना शुरू हो गया है। तकरीबन 41,000 लोगों को निकाला गया है और कैंप में उनको ले जाया गया है जो कि निचले इलाकों में रहते हैं। वहीं अगर बात कर ले तो सादरा साउथ जोन के 10 स्कूलों को और 6 स्कूल सादरा के ही नॉर्थ जोन के स्कूलों को बंद किया गया है फिलहाल। और निचले इलाकों में आने वाले जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको भी बंद करने का 13 तारीख तक ऐलान किया गया है फिलहाल। लेकिन अगर इसी तरीके से खतरा बढ़ा रहेगा तो उन स्कूल की जो बंद होने वाली जो डेट है उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो यमुना का जो खतरे का निशान है उसके ऊपर बहने की वजह से पुराना जो लोहे का पुल है उसको भी बंद कर दिया गया था। और अब जो जाम की स्थिति भी उसकी वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि ISBT एक मुख्य केंद्र है, वहां पे पानी भरने की वजह से अब दिल्ली में एक लंबे जाम भी देखने को मिल रहा है जो कि अब बाईपास तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और गजेंद्र, इमरजेंसी मीटिंग भी इसको लेकर बुलाई गई है। देखिए, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है VK सक्सेना जो उपराज्यपाल है उनके द्वारा, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे कि जो बाढ़ का पानी है उसके जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किस तरीके से निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको सुरक्षित किया जा सके और बाढ़ से के हालात से किस तरीके से निपटा जा सके। वहीं अगर आपको बता दें तो 50 नौकाएं लगाई गई हैं हर 2 किलोमीटर पे, ताकि बाढ़ से किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना घटे, जिसकी पहले ही उसकी जो हर 2 मीटर पे एक बोट लगा दी गई है पहले ही NDRF की तरफ से। लेकिन अब और कड़ी सुरक्षा के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है और किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर नजर रखी जाएगी, किस तरीके से जो पानी अगर आता है हथनी कुंड बैराग से और पानी छोड़ा जाता है तो उस पानी की वजह से और कितना खतरा बढ़ सकता है, उसको लेके आज ये मीटिंग बुलाई गई है और जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहेंगे। क्या और भी पानी छोड़ा जा सकता है गजेंद्र अभी हथनी कुंड बैराज से? देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है। अगर हरियाणा की बात कर ली जाए या पहाड़ी इलाकों की बात कर ली जाए तो लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में जाहिर है कि अगर बारिश ज्यादा होती है हरियाणा में तो वहां से फिर से पानी को छोड़ने की जो उम्मीद है वो बनती है कि वहां से पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से 1 लाख क्यूसेक करके पानी छोड़े गए हैं और दिल्ली में लगातार 3 लाख क्यूसेक तक पानी आया है, तो उसकी वजह से लगातार खतरे के निशान के ऊपर यमुना बहती हुई दिखाई दे रही है। और खादर के जो निचले इलाके हैं वो सारे जो है वो पानी में लगभग डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मीटिंग में ये भी देखा जाएगा कि जो निचले इलाके हैं उसमें आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी जो कच्ची कॉलोनियां हैं
या फिर जो मकान वहां पे हैं उन लोगों को और किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, कैंप लगाया जाए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। यहाँ पे जो कांवड़ी आते हैं उनके लिए भी कैंपिंग की गई है। तो लगातार अब देखना होगा कि जो प्रशासन है उसके लिए और कड़ी मुश्किलों को उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अब जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है वो लगातार उन इलाकों में भी अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिन इलाकों में फिलहाल पानी जाने की उम्मीद नहीं थी। अगर बात कर ले तो भजनपुरा इलाके की बात कर ले, जो कि वजीराबाद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, तो आज वहां का जो फ्लाईओवर है जो वो बहुत अहम है उसको भी बंद कर दिया गया है पानी की वजह से, जिसकी वजह से वहां भी एक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। आज मीटिंग में यही तय किया जाएगा कि बाढ़ से आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सबके ऊपर आज बात की जाएगी और देखा बिल्कुल जाएगा। गजेंद्र, जो इलाके जहां पर पानी भरा उन हालातों पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लगातार जो बारिश की वजह से हालात देखने को मिल रहे हैं, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में यमुना नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि निचले इलाके हैं। वहां पर समस्याएं लोगों को हो रही है, उन लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया है। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से गजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, आपका रुख करेंगे क्योंकि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। खासकर जो चारधाम की यात्रा चल रही है उन लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप लोग मौसम देखकर ही यात्रा करिए। देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से 24 घंटे का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और पूरे प्रदेश भर में लगातार जो है वो बारिश लगी हुई है और ऐसे में कई जगहों पर जो है भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। वहीं अगर अभी पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो 450 सड़कें अभी जो है वो बंद चल रही हैं, जिनको खोलने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं वो लगातार खोलने का प्रयास कर रही है। जेसीबी के जरिए जो है सड़कों को खोला जा रहा है और साथ ही जो चारधाम रूट की जो सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे है, वो भी लगातार जो है वो बाधित हो रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है ऐसे में भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अगर रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ की बात की जाए तो वहां पर लगातार भूस्खलन जो है वो हो रहा है और बद्रीनाथ हाईवे के लंकासू के पास जो है बड़ा भूस्खलन जो है वो हुआ है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो जाम लग रहा है और ज्यादातर यात्री जिस प्रकार से जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की ओर जो जा रहे हैं वहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और काफी जाम वहां पर लगा हुआ है। साथ ही दूसरा जो उत्तरकाशी हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है गंगोत्री का, वहां पर भी जिस प्रकार से जो बंदरकोट है वहां पर जो है सड़कें बाधित है। साथ ही जो आगे गंगोत्री हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित है, वहां पर भी लगातार जो है पत्थर और मलबा जो है वो आ रहा है। हालांकि जेसीबी की मदद से जो है रास्ते खोलने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत वहां पर आ रही है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है ऐसे में बारिश के साथ साथ जो है लगातार पानी का रिसाव जिस प्रकार से हो रहा है, ऐसे में लगातार भूस्खलन और पत्थर जो है वो पहाड़ों से गिर रहे हैं, जिससे काफी दिक्कत जो है वहां पर सड़क खोलने में हो रही है और ऐसे में कई काफी लंबा जाम भी लग रहा है और आम लोगों के साथ साथ जो चारधाम की यात्रा जो कर रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने अभी 24 घंटे तक जो है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और जिस प्रकार से पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, इन जगहों पर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है कि इन जिलों में जो है काफी तेज बारिश होने की आशंका जो है अभी जताई गई है और ऐसे में सभी को सतर्क रहने के जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जिस प्रकार से जो भारी बारिश जिस प्रकार से पहाड़ों की तरफ भी हो रही है, तो ऐसे में अलकनंदा, भागीरथी नदी और जो मंदाकिनी नदी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में गंगा नदी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है और खतरे के निशान के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। ऐसे में जो नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको सभी को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही स्थानीय आप रुकिए, इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देहरादून से सीएम धामी पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम। एसीएस राधा रतूड़ी, आपदा सचिव सीएम के साथ में मौजूद, सचिव सीएम आर मीनाक्षी सुंदरम, डीजी सूचना भी मौजूद। सीएम धामी बारिश से नुकसान की जानकारी का वहां पर जायजा ले रहे हैं। नियम छोड़िए, जनता की मदद करनी है, ये बात सीएम की तरफ से कही गई है कि नियम ताक पर रखकर आप लोग जनता की मदद करिए, लोगों को आर्थिक खाद्य सामग्री में मदद मिले, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, जिनको खाद्य सामग्री तक नहीं मिल पा रही है, उनको मदद मिलनी चाहिए। मदद को लेकर दिशा निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं।
ये बात खुद सीएम धामी ने कही है कि नियम को ताक पर रखकर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करिए जो लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने को लेकर सीएम ने खुद मदद का ऐलान किया है और सीएम धामी ने कहा है कि मदद जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करिए। खुद जो बारिश से हालात हुए हैं, बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, उन हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम धामी खुद पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बारिश के चलते प्रदेश की 450 से ज्यादा सड़कें इस समय बंद हैं और उसके साथ साथ आपको यह बता दें कि लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीएम ने खुद लोगों से अपील की कि चारधाम की यात्रा लगातार चल रही है, लेकिन चारधाम की यात्रा आप लोग मौसम को देखकर ही करिए। लगातार किसी भी दिन बारिश हो जाती है, भूस्खलन उसकी वजह से हो रहा है, मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, देखिए, लोगों को खाद्य सामग्री को लेकर भी और जो लोग फंसे हुए, सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि नियम छोड़िए, आप लोग मदद करिए लोगों की। देखिए काजल, बिल्कुल लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है मॉनिटरिंग जो है की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में अब पिछले 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे में लगातार मॉनिटरिंग के जरिए जो है आपदा कंट्रोल रूम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वहां पर उन्होंने बारिश का जो है लगातार जायजा ले रहे हैं और किन किन जगहों पर भूस्खलन की ज्यादा स्थिति बन रही है, कहां पर जो है ज्यादातर बाढ़ की स्थिति बन रही है, इन तमाम चीजों का जायजा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि नियम कानून को जो है वो ना देखिए, सबसे पहले जो है आम लोगों की मदद कीजिए और जहां पर भी किसी की मदद की अगर जरूरत है तो सबसे पहले वहां पर जो है मदद की जाए और स्थानीय प्रशासन से लेकर जो पुलिस प्रशासन है, तमाम उन लोगों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। साथ ही जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड के लिए जो है जिस प्रकार से जो है हर संभव मदद का जो है भरोसा दिया है, लगातार जो है प्रधानमंत्री के द्वारा भी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और वो भी फोन कॉल के जरिए जो है लगातार उत्तराखंड के हालातों का जायजा जो है वो ले रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार जायजा लेने के साथ साथ स्थानीय निरीक्षण जो है वो लगातार किया जा रहा है। शहरी इलाकों में जिस प्रकार से देहरादून या हरिद्वार क्षेत्र में जिस प्रकार से देखा गया कि जल भराव की ज्यादातर स्थिति बन रही है, तो ऐसे में वहां पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया, तो ऐसे में जायजा जो है वो लगातार लिया जा रहा है और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो या पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, इन जगहों पर जिस प्रकार से जो सड़कें बाधित हो रही है और लगातार बड़े बोल्डर जो है पहाड़ों से गिर रहे हैं और ऐसे में आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है, इन तमाम चीजों का जायजा जो है मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं और ऐसे में वो आपदा कंट्रोल रूम देहरादून के सचिवालय में भी पहुंचे, वहां पर भी अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए कि वह नियमों को न ध्यान में न रखते हुए सबसे पहले आम लोगों की मदद करें और जहां पर ज्यादातर कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो मदद पहुंचाई जाए, इस पर जो है ज्यादातर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र भी लगातार इस समय बने हुए हैं। गजेंद्र, हम नोएडा के कुछ गांव देख रहे हैं, वहां की तस्वीरें देख रहे हैं और जो यमुना के आसपास के निचले इलाके हैं वहां की भी तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर लोग परेशान हैं, उनके तकरीबन 250 जो मवेशी हैं वो भी उसमें डूबे, उनको मुश्किलों से निकाला गया। सबसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों को हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए यमुना का जो निचला इलाका है, अगर वजीराबाद से ही बात कर ली जाए तो वहाँ पे काफी कच्ची कॉलोनियां भी वहाँ पे बची हुई हैं और काफी लोग जो है उनको हालांकि पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ पे बाढ़ का खतरा बन गया है और आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, लेकिन कुछ लोग अगर समय पे खाली नहीं कर पाते हैं तो उनको एनडीआरएफ की तरफ से कुछ सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जाता है। कैंपिंग लगा दी गई है, लोगों को वजीराबाद के साइड में ही कैंप लगा के उनको ऊंचे स्थान पे ले गए हैं और वहां पे उनका ध्यान भी रखा जा रहा है और अब लगातार जो कैंप की संख्या है वो लगातार जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, लगातार निचले इलाकों में पानी आ रहा है, तो जहां पे उम्मीद नहीं है उन इलाकों की तरफ जब पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो एहतियातन तौर पे पहले ही उस इलाके को खाली करा दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से फिलहाल अभी काम करता हुआ दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ की टीम की बात कर ली जाए तो 50 नौकाएं भी लगाई गई हैं और अगर हम बात कर ले तो लोनी जो है वो यूपी की तरफ
इलाका आता है। अगर हम बात करें तो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, भजनपुरा यमुना विहार से अगर बात की जाए तो वहां से सटा हुआ लोनी इलाका है। गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो वहां पे जब पानी की अगर बात की जाए तो बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और उस तरफ भी पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार एनडीआरएफ की तरफ से बात की जाए या प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और उनकी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की पूरी उचित तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार एसडीएम डीएम की बात की जाए तो वो भी लगातार मौके पे जाके जायजा ले रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। और उसी को देखते हुए आज वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी एक आपातकालीन डीडीएमए की मीटिंग बुलाई है और जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल उपेंद्र, आपका रुख करेंगे और बात उन श्रद्धालुओं की करेंगे जो कि चारधाम यात्रा के लिए अपने घर से निकल चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानियां उनको हो रही है। अगर यमुनोत्री, बद्रीनाथ इन मार्गों की बात कर ले तो ये मार्ग बार बार बंद हो रहे हैं। देखिए काजल, बिल्कुल जो चारधाम यात्रा अभी पीक सीजन में चल रही है और अभी रुक रुक कर जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, ऐसे में केदारनाथ धाम की यात्रा जो केदारनाथ धाम में जब बारिश का जो थम रही है उसके बाद अगर मौसम साफ हो रहा है तो उसके बाद सोनप्रयाग से और गौरीकुंड से जो है यात्रियों को जो है भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है यात्रा रोकी गई है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए, चाहे गंगोत्री की बात की जाए चाहे गंगोत्री की बात की जाए, यमुनोत्री की बात की जाए या बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, तो बद्रीनाथ हाईवे भी लंगासू के पास लगातार जो है वो बाधित हो रहा है। वहां पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और शिरोबगड़ के पास जो है लगातार भूस्खलन हो रहा है। तो ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है और साथ ही स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी बाधित चल रही है। दूसरी ओर अगर यमुनोत्री क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यमुनोत्री क्षेत्र में भी जिस प्रकार से धरासू से लेकर और जो यमुनोत्री क्षेत्र क्षेत्र है वहां पर भी लगातार जो है हाईवे में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे यमुनोत्री की जो यात्रा है वो भी बाधित चल रही है। गंगोत्री हाईवे की अगर बात की जाए तो बंदरकोट के पास जो है बड़ा भूस्खलन जो है वो हुआ है। उसको खोलने के लिए लगातार बीआरओ की जो टीमें हैं वो पिछले 10 घंटे से जो है मार्ग को खोलने में जो है वो जुटा हुआ है। लेकिन मार्ग खोलने के साथ साथ लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद भी फिर से जो है पहाड़ों से रिसाव पानी का जिस प्रकार से हो रहा है, तो ऐसे में वहां पर भूस्खलन और बड़े बड़े पत्थर जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे वहां पर मार्ग खोलने में भी दिक्कत हो रही है और लगातार जो है मार्ग बाधित भी हो रहा है। और कई जगहों पर भटवाड़ी से ऊपर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी नेशनल जो हाईवे है वो लगातार बाधित हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ जो गंगोत्री धाम है वहां पर गोमुख में जिस प्रकार से जो कांवड़िए हैं वो भी जल भरने के लिए जो है वहां से निकले हुए हैं और हजारों की संख्या में जिस प्रकार से जो कांवड़िए गोमुख से नीलकंठ की ऋषिकेश की ओर जो आते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो है स्थानीय जो कांवड़िए हैं वो भी जिस प्रकार से जो गोमुख गंगोत्री की ओर जो रुख कर रहे हैं उनको काफी परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में मलबा जो है सड़कों पर आया हुआ है और ऊपर से पहाड़ों से जो है पत्थर गिरने का भय जो है वो लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में रुक रुक कर यात्रा जो हो रही है, ऐसे में काफी भयावह जो है स्थिति वहां पर बनी हुई है। और सभी से यही गुजारिश की जा रही है कि वेदर कास्ट देखकर ही घर से बाहर निकले। सभी से यही जो है अलर्टनेस के जरिए जो है मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जिस प्रकार से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन की स्थिति बन रही है, तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि वह अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, क्योंकि आने वाला समय अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाले की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में बिल्कुल उपेंद्र, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे क्योंकि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उपेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। गजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की बात करें, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी आप लोग अगर घर से निकलते हैं चारधाम यात्रा के लिए तो मौसम को देखकर ही निकलिए। अगर दिल्ली में रहते हैं तो निचले इलाकों में जाने से फिलहाल तो बचे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।